अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। जी तो व्लॉग शुरू हो रहा है शाम की चाय से। और शाम की चाय बड़े मज़ेदार थी क्योंकि साथ ही मैंने शामी कबाब फ्राई कर लिए थे और अपना बना लिया था दूसरे स्नैक्स वगैरह रख लिए थे साथ। तो बड़ा मज़ा आता है शाम की चाय का। शाम की चाय के बाद फ़ौरन मुझे जाना था शॉपिंग के लिए क्योंकि मुझे पार्लर का और घर का कुछ सामान लेना था। और क्योंकि इस हिसाब से पार्लर की चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं, घर का सामान ज़ाहिर है ख़त्म हो जाता है, तो वो लेना था तो वहाँ से शॉपिंग किया। लेकिन शॉपिंग कोई वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि काफ़ी अफ़रा-तफ़री में शॉपिंग की थी मैंने। तो कोई भी हालाँकि इरादा करके गई थी कि शूट करूँगी लेकिन नहीं कर पाई। जी, तो वापसी पे मैं बेकरी गई थी तो वहाँ से बच्चों के लिए ज़रा कुछ स्नैक्स वग़ैरह लेने थे, तो हस्बैंड ने बाहर से मेरे लिए फिर गजरे भी खरीद लिए। ये मेरे लिए सरप्राइज़ था। तो जी, ये सरप्राइज़ बड़े अच्छे लगते हैं और बड़ी खुशी होती है। सबसे ज़्यादा कदर हर चीज़ एक तरफ, लेकिन ये गजरे, फ्लावर्स एक तरफ हैं। तो इससे बड़ी मोहब्बत बढ़ती है और बड़ी अहमियत का पता चलता है। तो यहाँ जी मैं दिखाते हुए कि मुझे ये मिले हैं, मैंने कहा लाज़मी शूट करूँगी अपने व्यूअर्स के लिए कि हस्बैंड ने मुझे गजरे दिलवाए हैं और माशाल्लाह से इतनी इनकी भीनी-भीनी खुशबू होती है जो 2 दिन आपके रूम से आते तो पहने नहीं जाते गर्मियों में। इतने ज़्यादा मैंने पहने काफ़ी देर डिनर भी किया है, इसको पहन ही रखा। लेकिन जब मैंने इसको उतारा सोते हुए, फिर मैंने 2 दिन अपने ड्रेसिंग पे ही रखे रखा इसको। मैंने इसको कमरे से नहीं निकाला। मैंने कहा कि ये इसकी खुशबू जो है ना बहुत अच्छी लगती है। तो बस जी, हस्बैंड की तरफ से छोटे-छोटे गिफ्ट मिलते रहें तो बड़ी ही ज़्यादा खुशी होती है और बड़े कीमती होते हैं ये। उसके बाद फिर अगले दिन ज़रा थकावट हो गई थी, मैंने कहा अगले दिन नेक्स्ट अपनी शॉपिंग खोलूँगी। तो ड्रेसेस भी लिए हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, मुकम्मल उसका व्लॉग बना के दिखाऊँगी आपको। और ये जी मैं सिर्फ़ पार्लर का सामान था जो मैंने सारा, क्योंकि एस्टीमेट वगैरह लगाना होता है सारा आपने कि आपको पहले कितने में मिल रहा था, तो अब क्या इसके रेट्स चल रहे हैं। उस हिसाब से मैं सारा जितना भी हिसाब है ना मैं लिख लेती हूँ। क्योंकि पार्लर का आपको उस हिसाब से चलना पड़ता है क्योंकि रेट्स ऊपर-नीचे होते रहते हैं। बस जी, यहाँ पे मैं चीज़ें वगैरह देख रही थी और बच्चे एज़ यूजुअल जैसे हम अपने बचपन में करते थे कि पेरेंट्स कोई भी शॉपिंग करके आए, हम सब बहन-भाई भी ऐसे ही जमा हो जाते थे अम्मी-अब्बू जी के इर्द-गिर्द कि आप क्या शॉपिंग की है, क्या-क्या लाए हैं। बस ये छोटे-छोटे बचपन के ही होते हैं, बड़े होके तो ये सब मिस किया जाता है। आपको बचपन याद आता है जब आप बल्कि शादी के बाद आप बैठे होते हैं, अपने बच्चों को देख रहे होते हैं। आपको फिर अपना बचपन याद आता है कि हम बहन-भाई भी सब ऐसे ही रहते थे। बस अल्लाह ताला बड़े होके भी इसी तरह प्यार, मोहब्बत, इत्तेफ़ाक कायम रखे, आमीन। और जी, ये बस इनको साथ-साथ मैंने रेट लिस्ट भी बनानी है क्योंकि मैं लाज़मी नोट डाउन करती हूँ। जितना भी मैं सामान लेके आती हूँ उसको मैं एक डायरी बनाई हुई है तो मैं लिख लेती हूँ। इधर मेरी बेटी को ये स्पंज मिल गया है, वैक्सिंग पाउडर स्पंज है। तो ये वैक्सिंग में यूज़ होता है तो वो बड़ी खुश होती है, कहती मम्मा मुझे दें अपना हैंड, तो मैं करती हूँ। बस ये मैं अगले दिन तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि रात को भी थकावट काफ़ी थी और काम थे। फिर अगले दिन भी ज़रा कस्टमर और गेस्ट वगैरह का सिलसिला चलता रहता है। क्योंकि दादी माँ की डेथ हुई थी तो लोग डेली कोई ना कोई अफ़सोस के लिए आ जाता है। अच्छा, तो ये मेरी बेटियाँ रात को हमने डिनर से फ़ारिग हुए थे तो नमाज़ का टाइम था, नमाज़ पढ़ रहे थे तो बच्चों ने कहा बाबा जान हमने भी आपके साथ नमाज़ पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाख शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मुसलमान घराने पैदा किया और उसके बाद लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने ऐसे घराने पैदा किया जहाँ हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पेरेंट्स 5 वक़्त के नमाज़ी हैं, नमाज़ रोज़े के पाबंद हैं और आगे से हमारी औलाद भी इसी लाइन पे चल रही है। तो शुक्र है अल्लाह का, बस अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी में आगे मज़ीद हिदायत अता फ़रमाए। और बच्चे ही पेरेंट्स से ही सीखते हैं, जब आपका जैसा माहौल होता है बच्चे वैसे ही करते हैं। बस जी, अल्लाह ताला मज़ीद बच्चों को नेकी करने की हिदायत अता फ़रमाए। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा मुझे इसका इंतज़ार था। बस गेस्ट की वज़ह से मैं थोड़ा-सा टाइम नहीं दे पा रही हूँ अपने व्लॉग को। तो जी, ये मैं यहाँ पे आई थी, मेरी एक बहुत ही अच्छी मेरी दोस्त हैं, मेरी कस्टमर है, मेरी सब्सक्राइबर हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इनका घर बहुत प्यारा है, खुद बहुत प्यारी हैं। इनकी माशाल्लाह फैमिली बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे, बहुत नाइस लोग हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगा मुझे इनके घर आके।
मेरा वैसे 3 साल से इनके साथ मिलना-जुलना, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं इनके घर आई क्योंकि हमारी माशाल्लाह से अब बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो इन्होंने मुझे अपनी हाइटी पे इनवाइट किया था और माशाल्लाह से इतनी अच्छी चीज़ें खुद इन्होंने अपने हाथ से मेहनत करके इतनी गर्मी में मेरे लिए बनाई हैं। तो मेरे फ़ेवरेट दही भल्ले और वो उन्होंने बनाए, बहुत ही मज़ेदार कच्चे कीमे के कबाब थे, ट्राइफल था, साथ समोसे थे और नगेट्स थे। माशाल्लाह इन्होंने अपनी हाइटी में किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी। तो इनका घर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा लाज़मी आपको इसका होम टूर देती हूँ घर का। माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने वेल सेट किया हुआ है, बहुत सफाई, बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। मुझे घर जाके इनके बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगा जैसे मैं अपने घर में हूँ। बहुत ही अच्छा माहौल है माशाल्लाह से। तो और ऊपर से देखें घर इतना हवादार है, इतना अच्छा इन्होंने घर अपना बनाया हुआ है। मुझे तो बहुत पसंद आया, बल्कि वो मुझे कहे थे कि हमने घर को ना रेनोवेट करवाना है। मैंने कहा आप एज़ इट इज़ इसको ऐसे ही रहने दें, घर को मत बदलें। मुझे आपका घर बहुत पसंद आया क्योंकि हवादार है। मेरा घर है बंद, तो मुझे जब मैं ऐसे किसी घर में खुले घर में जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये इनका माशाल्लाह से बहुत अच्छे इन्होंने सेट किया हुआ है, दोनों साइड्स पे इनके ओपन है, बहुत प्यारा है। इधर मेरी बेटी झूला ले रही हैं, खुश हैं अपनी फ्रेंड के साथ। उनकी बेटी है एक छोटी-सी बड़ी प्यारी, तो उसके साथ उनकी दोस्ती हो गई थी, तो वहाँ पे वो एन्जॉय कर रहे थे। खेल बच्चों को तो खेल का होता है, कहीं भी चले जाएँ उनको खाने की इन चीज़ों की तो होती ही नहीं है, बस उनको अपना ये होता है कि हमें फ्रेंड्स मिलें, टॉयज़ हों और हम अपना एन्जॉय करें, खेलें। तो बस जी, बहुत ज़्यादा उन्होंने मोहब्बत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा उन्होंने चाहत दिखाई, जितनी चाहत से उन्होंने इनवाइट किया था उतनी ही चाहत उन्होंने अपने किरदार से दिखाई है। शादी के बाद आपकी लाइफ बहुत बदल जाती है। बच्चों में, घर में, ससुराल में आप बड़े बिज़ी हो जाते हैं। तो जो शादी से पहले की आपकी लाइफ होती है, एक बैचलर लाइफ होती है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की लाइफ होती है, उसको आप बड़ा मिस करते हैं। तो आज मुझे इधर आके ना अपना वो टाइम याद है कि जैसे फ्रेंड्स आपस में खुल के गुफ्तगू करती हैं। क्योंकि आप ससुराल के बाद बड़ा फूँक-फूँक के आपको कदम रखना पड़ता है शादी के बाद। तो लेकिन ये है कि मुझे इधर आके इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया, इतना सुकून, हमने बड़ी दिल की बातें की, बड़े ही हम लोग खुश हुए। और बड़ा ही मज़ा आया। तो ये जी इनकी जेठानी का घर था नीचे, ऊपर वो खुद रहती हैं। बड़ा ही माशाल्लाह से इनके इत्तेफ़ाक पे आया था, वो भी आ गई थीं और हमने बड़ा ही एन्जॉय किया, बातें की आपस में। बस जी उनकी तो ख़ातिर तवाज़ुन ख़त्म ही नहीं हो रही थी, मुसलसल कुछ ना कुछ थोड़ी देर बाद ले आती थीं, टेबल सजा देती थीं। ये जी इनकी बहुत चाहत मोहब्बत थी जो वो अपने किरदार से दिखा रही थी और माशाल्लाह से उन्होंने हमें गिफ्ट भी दिए, मुझे, मेरी बेटियों को बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ किया। थैंक यू सो मच। और जी यहीं तक था मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह आपको मज़ीद मेरे व्लॉग देखने को जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तब तक के जी अल्लाह हाफ़िज़।